पूर्वक दिखाते हैं उन खबरों को जिनके बारे में एक छोटा सा खाका हमने आपको दिया। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर से, जहां ग्वालियर एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। 500 करोड़ की लागत से राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट बना है। जबलपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्यों का भी उद्घाटन वो करेंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली आज बड़ी सौगात यहां पर मध्य प्रदेश वासियों को देने वाले हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है और इस कार्यक्रम के दौरान आपको लिए चलेंगे इस कार्यक्रम में भी। दरअसल आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है ग्वालियर वासियों, मध्य प्रदेश वासियों के लिए। 16 नए एयरपोर्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश को 2 एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिलने वाले हैं। ग्वालियर जबलपुर एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है और विकास की उड़ान कही जा रही है और इस उड़ान का सीधा लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिले, ये प्रयास यहां पर है केंद्र और राज्य की सरकार का। और इस आज के दिन में जो विकास की उड़ान जिसका कि रनवे बनकर तैयार है, लोकार्पण किया जाएगा। और 18,000 करोड़ की लागत से बना एयरपोर्ट और इस एयरपोर्ट की देखिए भव्य तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद शानदार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एयरपोर्ट न सिर्फ सुविधाजनक बल्कि आकर्षक भी बना हुआ है और यहाँ आने वाले हर यात्री को यहाँ से जुड़ी सकारात्मक यादें उसके साथ जाएं, ऐसा प्रयास किया गया है। 30 करोड़ की लागत से कम समय में मध्य प्रदेश का सबसे भव्य एयरपोर्ट का लोकार्पण वर्चुअली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और वरिष्ठ लोग, राज्यपाल हमारे महामहिम पधार रहे हैं। इसका एयरपोर्ट का लोकार्पण है। और आज महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर की जानी है लाभार्थी महिलाओं के खाते में। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त आज जारी होगी। 70 लाख महिलाओं के खाते में ये रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। साइंस कॉलेज मैदान में सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और आज महतारी वंदन योजना की राशि जारी की जाएगी। अंशिका, ये एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है जिसके माध्यम से न सिर्फ पात्र महिला लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास है और इसके माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास है, बल्कि इस योजना के माध्यम से कई अन्य महत्वपूर्ण जो अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य हैं उन्हें साधने का भी प्रयास रहेगा। 70 लाख महिलाओं के खाते में ये रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और इस योजना में उत्साह कहें या अति उत्साह कहें कि कई पुरुषों ने भी इस योजना में आवेदन कर दिया था, हालांकि स्क्रूटनी के बाद उनके फॉर्म्स को कैंसिल कर दिया गया। महतारी वंदन योजना का असर आप इस तरह से देखिए, 70 लाख महिलाओं के खाते में आज रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की राशि का वितरण सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर होगी राशि। दरअसल 678 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाना है। 30,591 प्रकरणों में सहायता राशि दी जाएगी। जन कल्याण योजना की राशि का वितरण खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं और जन कल्याण योजना की राशि का ये वितरण आज होना है और मुख्यमंत्री हितग्राहियों के खाते में ये राशि ट्रांसफर करेंगे, जो लगभग 678 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि बताई जा रही है और 30,591 प्रकरणों में ये सहायता राशि प्रदान की जानी है। और दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी ऑफिस में चर्चा होनी है और क्या कुछ रणनीति बनेगी इस पर भी रहेगी हमारी नजर।
बैठक में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होनी है और बीजेपी अब तक 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और जल्द ही दूसरी सूची भी जारी की जानी है, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और आज दिल्ली में होने वाली जो मूवमेंट है, जो घटनाक्रम है, उससे उम्मीद ये की जा रही है कि आज ये लगभग फाइनल स्टेज में होगा जब दूसरी सूची के नाम घोषित किए जाएंगे। पहली सूची में आपको याद होगा जिसमें कि कई बड़े चेहरों को, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार चेहरे हैं, जो फ्रंटलाइन लीडरशिप है, उसमें सभी नेताओं को टिकट दिया गया है और एक बड़ा क्षेत्र कवर किया गया है। 195 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव के नाम घोषित किए जाने के बाद, जिसमें मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटें और छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें शामिल हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उनकी ओर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को एक ऑडियो वीडियो पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें न्याय कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया गया। राहुल गांधी ने यह पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जो पीछे रह गए अपने पूरे होंगे उनके भी सपने। न्याय का ये गीत वंचितों के जीवन में आने वाली रोशनी भरी सुबह का संगीत है। ये राह भले हो लंबी, ये राह भले तू भर हो, इस राह पे चलते चलते हमको गाते जाना है। जो भारत को मां माने वो साथ हमारे आए, आके चेहरे पे मुस्कान जगाने आए। सब अंधेरे धुल जाएंगे जब पाएंगे न्याय, हम तीन रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। सब अंधेरे धुल जाएंगे जब पाएंगे न्याय, हम तीन रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। और चलिए बढ़ते हैं आगे। शहडोल से क्या अहम खबर आपको बता दें। 9 साल के मासूम को 3 मंजिला से फेंक दिया गया। रिश्ते में दूर के भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया। खेलने के बहाने छत पर ले गया था और खेल के दौरान बाथरूम में जाने की कोशिश की। मासूम ने जब मना कर दिया तो गला दबाकर फेंक दिया। डालियों में फंसकर जमीन पर मासूम गिरी। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में उसे रेफर किया गया है। दरअसल कलेक्टर और एडीजीपी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और सुहागपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शहडोल से सामने आई ये पूरी घटना। कलेक्टर और एडीजीपी घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज उसे रेफर किया गया है। शहडोल से सामने आए इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं। और अब खबर मुरैना से, जहां युवक के साथ मारपीट की गई है। करीब 6 बदमाशों ने मिलकर उसे पीटा है और लाठी और डंडों से मारपीट का मामला सामने आया और फायरिंग भी की गई। दरअसल एक शख्स के पैर में गोली लगी है और गोली लगने से शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है और इलाज के लिए जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आकाश प्रजापति घायल का नाम है और जांच में सिविल लाइन थाना पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुरैना से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां करीब 6 बदमाशों ने मारपीट की है और गोली भी चली है यहां पर। और दहेज के लोभियों की प्रताड़ना आज भी बेटियां झेल रही हैं और ऐसा ही एक मामला ग्वालियर से सामने आया, जहां दहेज में 5 लाख और कार नहीं लाने पर ससुरालियों ने विवाहिता को प्रताड़ित किया। वहीं ससुर ने छेड़छाड़ कर बाहर निकाल दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में दहेज एक्ट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर से सामने आई ये पूरी घटना, पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
कि उसके ससुर के साथ छेड़खानी की जाती थी। तो इस संबंध में 354 की धारा भी अपन द्वारा लगाई गई है। तो महिला द्वारा 498, 354 का और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आगे क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें छेड़खानी का अपराध है जो कि गंभीर श्रेणी का है। तो इसमें जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जबलपुर में आंख में मिर्ची डालकर 50 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस की जांच में यह पता चला कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाला ड्राइवर खुद ही लूट का मास्टरमाइंड था। आरोपी ड्राइवर दिलीप राय और उसके छोटे भाई रितेश राय ने अपने एक अन्य साथी संजय अग्रवाल के साथ मिलकर इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की ये साजिश 2 महीने पहले रची गई थी। पुलिस ने आरोपी रितेश की निशानदेही पर आरोपी संजय के घर से 50 लाख रुपए बरामद किए। और बढ़ते आगे, कोंडागांव से एक अहम खबर। लिफ्ट के बहाने अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बाइक चालकों को महिला ने शिकार बनाया है। लिफ्ट लेकर अवैध वसूली करती थी और रेप केस में फंसाने की धमकी भी देती थी। दरअसल यहां महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लूट की रकम और बाइक भी जब्त कर ली गई है। महिला के द्वारा रेप केस में फंसाने की धमकी देकर अवैध तरीके से उगाही का ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था कोंडागांव में। लिफ्ट के बहाने अवैध वसूली के मामले में अब आरोपियों को घर दबोचा गया है। तो वहीं अंबिकापुर में अब हथौड़े से प्रहार किया गया। बुलडोजर के बाद अब हथौड़ा चला है। हथौड़े से घटिया नाली निर्माण तुड़वाया गया। दरअसल ग्रामीणों की यह शिकायत थी। विधायक ने इस पर हथौड़ा चलवाने की चेतावनी दी है। दरअसल गुणवत्ता को लेकर यहां सवाल उठ रहे थे और गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे घटिया निर्माण, क्योंकि गुणवत्ता को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे। आप देखिए कि एक हथौड़े में ही कैसे भरभरा कर टूट रही है नाली। और यहां अंबिकापुर से सामने आए इस पूरे मामले में अब गुणवत्ता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका यहां पर हल निकालने का प्रयास। नाली बन रही है और उसका गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं। उनका कहना यह था कि बिल्कुल भी उसमें जो गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही सीमेंट की मात्रा है ना गिट्टी की मात्रा है। तो इसको मौके की जांच के लिए हमने संबंधित विभाग को जानकारी दिया था। उन्होंने तत्काल रूप में अगले दिन ही उस जगह का परीक्षण किया, उसको टेस्ट किया गया। तो जो शिकायत थी वो सही पाया गया और अब शासन द्वारा एक्शन उसको लेकर उस जो निर्माण कार्य को तोड़ा गया है और दोबारा यथास्थिति पूरे गुणवत्ता को ध्यान देते हुए वहाँ पे निर्माण कार्य होगा। और बलौदाबाजार से एक अहम खबर आपको बता दें। शिक्षक की एक काली करतूत का मामला सामने आया, जहां नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत किए जाने की बात सामने आई है। कॉपी चेक करने के बहाने छेड़छाड़ की गई आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत किए जाने का ये पूरा घटनाक्रम, जिसमें बलौदाबाजार से उस आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और नाबालिग छात्रा से कॉपी की चेकिंग के बहाने छेड़छाड़ की गई। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां नगर निगम की हालत खराब है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं। दरअसल वेतन नहीं मिलने से अब निगम के कर्मचारी भी परेशान हैं और वहीं नगर निगम अपने सालाना कर की वसूली के लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में अंबिकापुर नगर निगम की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। निगम को 18 करोड़ रुपए टैक्स वसूलना है। जो कर है और किराया है वो हम लोग का 9 करोड़ का है
उसमें अभी हम लोग 64% की वसूली कर चुके हैं और मैक्सिमम हमारे करदाता मार्च महीने में उसे कंप्लीट करते हैं। निगम के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। होली का त्यौहार है और हमारे कर्मचारी 3 महीने से अपना वेतन नहीं पाए हैं और आयुक्त महोदय का यह फरमान कि जब तक 80% वसूली नहीं हो जाएगी हम वेतन नहीं देंगे, इसको मैं उचित नहीं मानता। ये शुद्ध रूप से हमारे सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास है। और अब बात हरदा की करेंगे, जहां पीएम आवास योजना में 70 आवासहीन हितग्राहियों को फ्लैट दिए गए हैं। 21 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बने आवास मिलते ही लोगों के चेहरे खिल गए। किराए के घर से अब छुटकारा मिल गया, क्योंकि किराए के घर में रह रहे हितग्राहियों का अब खुद का सपना साकार हुआ है। हितग्राहियों ने यह बताया कि कोई 60 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से किराए पर रह रहा था और अब पीएम मोदी की वजह से उसके पास खुद की छत है, खुद का आशियाना, खुद का ठिकाना। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने घर के मालिक बनेंगे। पूर्व मंत्री कमल पटेल ने हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी करवाया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं कम से कम 30-35 साल से किराए से रह रही थी और पति शांत हो गए, 5 साल हो गए। 2 बच्चे हैं मेरे साथ ही रहते हैं और प्राइवेट जॉब करती हूँ, 6000 सैलरी मिलती है। मोदी जी ने इतनी बड़ी खुशी, मेरे को गर्व हो रहा है। आज मेरा खुद का घर होगा, मेरे को बहुत महसूस है, गर्व भी हो रहा है। उन्होंने जो अच्छा करा है बहुत अच्छा करा। ये पावन अवसर हरदा विधानसभा और इस नगर के भाई बहनों को आज ये 70 मकान उनको आज समर्पित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है और हम सामूहिक रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 7 बजे की बड़ी खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द लौटते हैं। सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा